हेलो एवरीवन। आज डी ब्लॉक एलिमेंट की जनरल प्रॉपर्टी में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको सबको पता है, ट्रांजिशन मेटल हैं वो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। क्योंकि इनमें मेटल मेटल बॉन्ड पाए जाते हैं। ये मेटल मेटल बॉन्ड हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? NS के साथ साथ N-1D में प्रजेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, या यूं कहूं कि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे DD ओवरलैपिंग उतनी ज़्यादा होगी। DD ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी मेटल मेटल बॉन्ड उतने ही ज़्यादा होंगे और उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। इसके साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट है वो क्रिस्टल की पैकिंग पर डिपेंड करता है कि जो सॉलिड है उसमें एटम या पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है। जैसे अपन ने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था, HCP, FCC या CCP, BCC ये पैकिंग रखते हैं। परंतु जिंक, कैडमियम, मरकरी के साथ साथ मैंगनीज है, इनकी क्रिस्टल में क्लोज पैकिंग नहीं होती, या कहूँ कि इनकी रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होती, जिसके कारण इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हैं वो रिलेटिवली क्या होते हैं, कम होते हैं। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट है वो मोलिकुलर वेट, ये बात याद रखनी है, किसके ऊपर है? मोलिकुलर वेट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे मेटल मेटल बॉन्ड उतने ही ज़्यादा होंगे। इसके साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट है वो क्लोज पैकिंग पर डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि अपन बात करें कि मेल्टिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? मोलिकुलर वेट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और क्लोज पैकिंग पर। जबकि बॉइलिंग पॉइंट है वो सरफेस एरिया के साथ साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या पर डिपेंड करता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के साथ साथ ट्रांजिशन मेटल की एटमाइजेशन एंथैल्पी भी उच्च होती है, जो भी मेटल मेटल बॉन्ड पर डिपेंड करती है। कि ये एटमाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि मेटल लेटिस से फ्री एटम प्राप्त करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो एनर्जी कौन सी कहलाती है? एटमाइजेशन एंथैल्पी। इसका मतलब ये हुआ कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के साथ साथ एटमाइजेशन एंथैल्पी है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या पर डिपेंड करती है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे DD ओवरलैपिंग उतनी ज़्यादा होगी, मेटल मेटल बॉन्ड उतने ही ज़्यादा होंगे और उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के साथ साथ एटमाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसके साथ साथ ये नोट कर लें कि ट्रांजिशन मेटल है वो लो वोलेटाइल नेचर के होते हैं। क्योंकि इनमें आपको पता है ट्रांजिशन मेटल है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखती हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो DD ओवरलैपिंग होगी, जिसके कारण मेटल मेटल बॉन्ड बनेगा। इसके कारण ये लो वोलेटाइल नेचर के होते हैं। इसके बाद में मैंने पहले कहा था कि इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या एटमाइजेशन एंथैल्पी है वो उच्च होती है, जो कि किसके ऊपर डिपेंड करती है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। अपन देखते हैं कि 3D सीरीज में किसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे स्कैंडियम से लेकर के क्रोमियम तक की बात करें, स्कैंडियम में N-1D में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, टाइटेनियम में 2 हैं, वेनेडियम में 3 हैं और क्रोमियम में कितने हैं? 5। N-1D में बात कर रहा हूं। तो स्कैंडियम से क्रोमियम तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो DD ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा,
डी ओवरलैपिंग की वजह से मेटल मेटल बॉन्ड बढ़ेंगे और मेटल मेटल बॉन्ड जितने ज़्यादा होंगे मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है या बढ़ता है। मैंगनीज के बाद आयरन से लेकर के जिंक तक की अपन बात कहें, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होने के कारण अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती जा रही है, जिसके कारण मेटल मेटल बॉन्ड भी डिक्रीज होते जा रहे हैं और मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता जा रहा है। जैसे आयरन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4, कोबाल्ट में 3, निकल में 2, कॉपर में N-1D में कोई नहीं है परंतु NS में 1 है। जिंक में ना NS में है और ना ही N-1D में है। इसका मतलब आयरन से लेकर के जिंक तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती जा रही है या इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग बढ़ती जा रही है, जिसके कारण मेटल मेटल बॉन्ड हैं वो डिक्रीज होंगे, मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। अब यहाँ इसके अंदर मैंने ये टेबल है वो बनाई इसलिए ही है कि इसमें आपको पता चल जाए कहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, कहाँ इलेक्ट्रॉन कम हैं। जैसे क्रोमियम है, मैंगनीज है, आयरन है, यहाँ आप देख रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, ज़्यादा है। ज़्यादा है तो ये कह रहा है नीचे मेटल स्ट्रेंथ है वो मिडल में सबसे ज़्यादा होती है। बताओ क्यों? क्योंकि यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे डी ओवरलैपिंग उतनी ज़्यादा होगी। डी ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी मेटल मेटल बॉन्ड उतने ही ज़्यादा होंगे और मेटल मेटल बॉन्ड जितने ज़्यादा होंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एटॉमिशन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा होगी, या कहूँ कि उसकी क्रिस्टल में पैकिंग उतनी अच्छी होगी जिसके कारण उसकी मेटल स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। जिंक, कैडमियम, मरकरी है वो लो मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रखते, जिसके कारण ये सॉफ्ट नेचर के होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन डी ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। डी ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड नहीं होते हैं, और इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड नहीं होते हैं तो मेटल मेटल बॉन्ड है वो क्या होता है, वीक होता है, जिसके कारण जिंक, कैडमियम, मरकरी हैं वो सॉफ्ट नेचर के होते हैं। इसके साथ साथ ये भी कह सकते हैं इरेगुलर क्रिस्टल पैकिंग, जिसके कारण इनकी ज्योमेट्री फिक्स नहीं होती हैं, जिसके कारण ये सॉफ्ट नेचर के होते हैं। मरकरी, मरकरी आपको पता है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रूप में प्रेजेंट रहता है। क्यों? क्योंकि इसकी आयनेशन एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। अपने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था जिंक, कैडमियम, मरकरी 5D, फिर कौन सा 3D, फिर कौन था 4D। हाई आयनेशन एनर्जी के साथ साथ इसकी वेपर डेंसिटी भी हाई होती है, जिसके कारण वेपर फेज में नोबल गैस की तरह ये कौन सी फॉर्म में रहते हैं, मोनो एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं, जिसके कारण मरकरी है वो लिक्विड रूप में एग्जिस्ट करता है। यहाँ बात आई है वेपर डेंसिटी। डेंसिटी है आपने पढ़ा होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और जिंक, कैडमियम, मरकरी है आपको पता है मरकरी का मास है वो क्या है, ज़्यादा है, इसलिए यहाँ हाई वेपर डेंसिटी कहा गया है। अब इसके बाद में मैंने एक ग्राफ है वो शो किया है जिसमें वाई एक्सिस पर मेल्टिंग पॉइंट है वो ऊपर की ओर इंक्रीज होता जा रहा है, एक्स एक्सिस में ट्रांजिशन मेटल को दिखाया गया है। और इस ग्राफ से आपको ये तो शो हो गया होगा कि 5D, 4D और 3D में 5D सीरीज की जो भी मेटल हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, और सबसे ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका है, टंगस्टन, उसके बाद में रेनियम, उसके बाद में टेंटलम। ऊपर ही ऊपर देखो शिखर पर। अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि इस कर्व के अंदर टेक्नीशियम और मैंगनीज हैं
वो अपने आसपास की जो भी मेटल हैं उनके कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। क्यों? इसका रीजन अपन देखेंगे। इसका रीजन आपको सबको पता है कि मैंगनीज और टेक्नीशियम हैं वो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण वो न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्ट होने के कारण डी ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और डी ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं जिसके कारण मेटल मेटल बॉन्ड हैं वो बहुत कम बनते हैं, जिसके कारण इनके मेटल मेटल बॉन्ड भी कम होंगे। इसके साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट है वो अपने आसपास की मेटल की तुलना में कम होते हैं। मैंने 3D, 4D और 5D सीरीज को ग्रुप के अंदर बताया है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है और किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है, और लगभग यही है 5D, फिर 4D और फिर 3D। तो इसका रीजन है वो मैंने आपको बताया था। मेल्टिंग पॉइंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर वेट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और क्लोज पैकिंग। उनकी बात करें, आपको पता है टॉप टू बॉटम चलते हैं, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है, इसलिए टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल ग्रुप के अंदर 5D, 4D और 3D का सीक्वेंस चलता है। जबकि Cu, Ag, Au, जिंक, कैडमियम, मरकरी हैं वो एक्सेप्शनल केस हैं। इनके अंदर मेल्टिंग पॉइंट का जो सीक्वेंस है वो 3D, 4D और 5D होता है। ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है। अब है मैंगनीज और टेक्नीशियम है वो लो मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। आपको मैंने बता दिया, क्योंकि ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं? हाफ फील्ड। और वो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होता है? स्टेबल। और स्टेबल होने के कारण इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे तो डिलोकलाइज्ड बहुत कम होंगे। डिलोकलाइज्ड नहीं होंगे तो मेटल मेटल बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा। मेटल मेटल बॉन्ड जितने वीक होंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। और ये भी मैंने बता दिया, टॉप 3 मेटल हैं जो मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट रखती हैं वो कौन है? टंगस्टन, रेनियम और टेंटल। इस वीडियो में आपको कोई भी समस्या आए या कोई समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स।